शिव महापुराण की कथा कह रही। महाराज एकांत में बैठकर एक सुंदर कुंड के पास बैठकर गंगा मैया पार्वती मैया श्रृंगार करिए। मेरा निवेदन, भजन, भोजन, धन और नारी, ये चार पर्दे के अंदर रहेंगे तो जीवन की एक सार्थकता उत्पन्न होगी। पर्दे में रहे। बहू सोचे मैं पर्दा करूंगी तो सास का सम्मान होगा, या सास सोचे कि मैं पर्दा करूंगी तो गांव का सम्मान। पर्दा मतलब ध्यान रखना, सिर पे पल्लू, मस्तक पर ये जो पल्लू होता है ये केवल आदर का भाव जताता है, पर साथ में दो चीजें करता है। एक, हमारे मस्तक पर हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है। दूसरा, सिर पे अगर पल्लू है तो लक्ष्मी हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपके साथ रहेगा। मेरा एक निवेदन रहेगा, कभी प्रैक्टिकल कर कर देखना। आपको लगे कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ बोल रहा हो तो एक प्रैक्टिकल जरूर करके देखना। एक बार पल्लू नीचे गिराकर बाजार में 1 रुपया लेकर मत जाओ, और अगर सिर पे पल्लू डालकर एक बार प्रयास करना कि मर्यादित तरह से सिर पर पल्लू लेकर 1 रुपया भी बाजार में लेकर नहीं गए हो, कोई चीज आप खरीद कर लेकर आए हो, तो वो जिसकी दुकान से आपने सामान खरीदा भले वो पहचानता नहीं है। और मर्यादा का फल देखिएगा कि सिर पर अगर पल्लू रहता है तो लक्ष्मी कहीं से भी किसी रूप में भी व्यवस्था करवा देगी। पल्लू के महत्व को जानो जरा। बहुएं सोचे कि हमारे पल्लू रखने से सास बार बार कहती है कि पल्लू रखो, पल्लू रखो, पल्लू रखो, तो सास का कोई फायदा होगा? सास का कोई फायदा नहीं तुम्हारे पल्लू रखने से। तो कोई फर्क नहीं, पर फर्क अपने जीवन पर। आप अगर 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो ना शिव जी को, आप अगर एक फूल चढ़ा रहे हो या एक बेलपत्री चढ़ा रहे हो, चढ़ी चढ़ाई बेलपत्री को उठाकर भी अगर आप शंकर भगवान पर चढ़ा रहे हो, अगर एक पुष्प भी शिव जी को चढ़ाया जा रहा है, 1 लोटा पानी भी अगर शंकर जी को चढ़ाया जा रहा है, एक जल का पात्र शिव जी को अगर समर्पित कर रहे हो, तो ये भले तुम्हें आज कुछ मिला कि नहीं मिला पता नहीं, पर यह पक्का है कि इस जल के पात्र की गणना भगवान के पास रहेगी और वो फल तुमको प्राप्त जरूर होगा। वो फल तुम्हें जरूर मिलेगा। एक पत्र में कहा है किसी भाई ने कि नाम है शरणम जोशी, गांव बोड़ा, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। इन्होंने पत्र में लिखा है, " 2020 में मेरी शादी हुई थी। शादी में 4 महीने बाद मेरी पत्नी शिखा जोशी अचानक बहुत बीमार हो गई। इतनी बीमार हो गई कि पूरे 3 माह तक बिस्तर पर, पलंग पर ही रही, उठ नहीं पाई। हमें बीमारी का पता नहीं चला और वो बीमारी बढ़ती चली गई। पलंग से वो उठ नहीं पाई। सारे डॉक्टरों को दिखाया, यहाँ तक कि हम अहमदाबाद तक लेकर चले गए। पत्र लिख रहा है, बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी बीमारी का पता नहीं चला और वो बेड से उठ नहीं पाई। तब शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है। उस पुराण में से गन्ने के रस वाला एक उपाय करना प्रारंभ किया है और एक शिव महापुराण के अनुसार जो जो उपाय आपने बताए वो करना प्रारंभ करा है।
पुराण के चलते चलते एक शिव महापुराण घर में लाकर पढ़ना भी प्रारंभ कर दिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, पशुपति व्रत भी चले, उपाय भी चले, और आज मेरी पत्नी अब ठीक है, पूर्ण तरह से स्वस्थ है। अब एक भी गोली नहीं खा रही, एक भी टेबलेट नहीं ले रही। ये पत्र भेजा। विश्वास अगर दृढ़ है, भरोसा अगर पक्का है, तो बाबा आपके साथ में है, विश्वास के बाद। एक ये पत्र भी किसी ने भेजा है महाराज, बड़ा सुंदर है। संध्या जी जायसवाल रांची से, झारखंड से, उन्होंने भी पत्र भेजा है, बड़ा सुंदर। मैं कोरोना ग्रसित हो गई थी, 90% फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था। रांची से भेजा है पत्र, रांची से 90% फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था, हॉस्पिटल में पड़ी रही। बाबा की कृपा ऐसी है कि हॉस्पिटल में रहकर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रही थी, और शंकर की कथा मेरे परिवार वालों ने मुझे हॉस्पिटल में श्रवण करवा दी मोबाइल पर। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मुझे आईसीयू से बाहर कर दिया कुछ ही दिन में, और मैं ठीक हो गई। ये मेरे शंभू की कृपा हुई। जब 59 वर्ष की हूं, 59 में, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि अब मैं बिल्कुल ठीक, बाबा की कृपा से। ये शिव कृपा है, शंकर की उदार। आपका विश्वास अगर दृढ़ है, शंकर के प्रति आपका भाव अगर जागृत है, शिव के प्रति आपकी चित्त वृत्ति मन रमा हुआ है, तो फिर आप घबराने की जरूरत नहीं। फिर निवेदन है, एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक फूल भी अगर आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप रोज बेलपत्र चढ़ाओ, या रोज फूल चढ़ाओ, या रोज चावल चढ़ाओ, या रोज आप मूंग चढ़ाओ। कई लोगों को सोचने में आता होगा कि गुरुजी ने तो कह दिया कि सोमवार की अष्टमी आए तो मूंग चढ़ाओ, ये त्योहार आए तो ये चीज चढ़ाओ। पर हम अगर कर रहे हैं और आपने अगर दिल से करा है, तो उसका फल आपको दिल से मिलेगा भी, ये निश्चित। आप करो तो उसको। कई लोग तो इसलिए करते हैं उपाय कि महाराज ने बोला जरा देखें होए कि नहीं होए। पर मेरा बाबा तो बाबा ही है ना। गेहूं का दाना या बीज जमीन में उल्टा फेंक लो चाहे सीधा फेंक लो, फसल तो ऊपर ही आएगी कि नीचे घुस जाएगी? अरे बोलो तो जल्दी, ऊपर आएगी कि नीचे आएगी? ऊपर ही आएगी ना, नीचे तो नहीं जाने वाली। आना तो ऊपर ही है। अब किसको मालूम कि जमीन के अंदर जो मक्का का बीजा डाला है या गेहूं डाला है या बाजरा डाला, वो उल्टा गया कि सीधा गया? राम नाम तुमने कैसे बोला, चाहे कपट से बोला हो, चाहे छल से बोला हो, चाहे बेईमानी से बोला हो, चाहे प्रपंच से बोला हो, चाहे भगवत स्मरण से बोला हो, फल तो देगा ना, बीज उगेगा ना, फसल तो आएगी ना, और फसल का पौधा आएगा तो ऊपर ही। उसी तरह तुम कैसे भी राम भज लो, कैसे भी कृष्ण भज लो, कैसे भी शिव भज लो, कैसे भी तुम उपाय कर लो, किसी भी रूप में कर लो। भले तुम परीक्षा लेने के लिए कर रहे हो कि हम परीक्षा लेते हैं, हम देखें जरा होए कि नहीं होए, तो भी हो। अब इनको कोई बताने गया था कि रांची से तुम पत्र लिख कर भेजना, पर हृदय की बात सामने आई है। महाराज आप दिल से अगर भगवान को भज रहे हो, एक लोटा पानी भी अगर दिल से चढ़ा रहे हो, हम तो कहेंगे बिल्कुल हृदय से। और अगर पानी भी नहीं चढ़ा सक रहे हो, ना बेलपत्र चढ़ा सकते हो, ना आप चावल चढ़ा सकते हो, ना पुष्प चढ़ा सकते हो, ना आप शमी पत्र चढ़ा सकते हो, ना आप धतूरा चढ़ा सकते हो, तो शिव मंदिर में जाकर दिल से उससे एक बार मिलकर तो आओ, बात कर कर देखो। हर चीज का हल है बात। किसी से झगड़ा करना, खूब झगड़ लेना,
तुमसे जितनी मर्जी हो उतनी तेज झगड़ ले, पर शिव पुराण कहती है बात बंद मत कर, बात बंद मत कर। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करे 3 महीना, बात भले नहीं करे पर दोनों एक दूसरे का काम जरूर करे। सुबेरे पत्नी उठे 7 बजे, चाय बना के टेबल पे रख दे, बोलते नहीं दो। पति ऑफिस जा रहा है, वो टिफिन बना के रख दे, बातचीत बंद। ये कपड़े पटक कर जाए, पत्नी उसको धो दे। पति भी बात भले ना करे, ऑफिस से आता किराने का सारा सामान लिया था, सब्जी लिया था, देख लेता इसके मोबाइल में बैलेंस 1 महीना हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो उसके ध्यान में था बैलेंस डलवा दे। बच्चों को क्या सामान चाहिए, पति बिना बोले लेकर आ जाए। दोनों बात नहीं कर रहे हैं, दोनों बात नहीं कर रहे। अब आज ऑफिस में सर ने कहा तुमको सुबह 6 बजे आना है, तुम 10 बजे आते हो, कल तुम्हें सुबह 6 बजे आना है। अब पति ने मन में सोचा अब जगाएगा कौन, किससे, इसको बोल देता था पहले तो ये जगा देती थी, और अब मैं बात कर नहीं रहा हूं और उपत के करूंगा तो ये माथे आएगी, तो मैं काहे को उपत के करूं। अच्छा, सब बड़ी अटारी के, मतलब सब बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अटारी के लोग हैं संसार में। पति सोचे मैं बड़ी अटारी का, पत्नी सोचे मैं बड़ी अटारी की, सास सोचे मैं बड़ी अटारी की, ससुरा सोचे मैं बड़ी अटारी का, नाना जी सोचे मैं, मामा जी सोचे मैं, सब बड़ी अटारी के, ऊंचे ऊंचे महल के हैं, कोई झुकने को तैयार नहीं, अपनी अटारी से नीचे आने को तैयार। अब इसने एक पर्ची लिखी और उस पर्ची में लिख दिया कि मेरे को सुबह ऑफिस 6 बजे जाना है, प्लीज मुझे जगा देना। पर्ची पलंग पे रख दी, पत्नी आई, उसने पढ़ा, पढ़ने के बाद सो गई। आज ये 9 बजे उठी, पति भी नहीं उठा, वो भी उठते से पत्नी 9 बजे उठी, ये 9:30 बजे उठा। जो उठा टाइम देखा, अरे 9:30, मुझे तो 6 बजे जगना था और मैंने लिखा था। उसने भी एक पर्ची रख दी थी, उसने भी एक पर्ची रख दी थी नीचे, 6 बज गए, उठ जाओ। वो भी नहीं बोल रही थी, तूने पर्ची लिख के रखी कि मुझे 6 बजे जगा देना, तो उसने भी लिख दी 6 बज गए उठ जाओ, और पर्ची लिख के रख दिया। उठो, वो भी बात नहीं कर रही है, तुम भी बात नहीं कर रहे हो, और काम दोनों के बिगड़ गए। उसको जाना था जरूरी काम से, सर्विस छूट गई, जरा सी बात। खूब झगड़ा करो, खूब लड़ लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, खूब भी बात कर लो, पर निवेदन है बात बंद मत करना, बात करो। उससे कुछ सुलह जरूर निकलेगी, कुछ अच्छी जगह तक पहुंच सकते हो। अगर बात नहीं करोगे तो 4 लोग उधर भी मिलेंगे, 4 इधर भी मिलेंगे, वो केवल हरी मिर्ची काट काट के पोहे में बघार लगाएंगे। कोई कोई मीठी नीम भी डाल सकता है। पोहा है, एक पोहा तो एक उपमा। बात अगर बंद हो जाएगी तो कई लोग किसी ना किसी रूप में तुम्हें बगार लगाना चालू कर देंगे, कुछ ना कुछ बोलना। तो निवेदन का आप कुछ भी करो, बात बंद ना करिए, बात चालू रखिए। अगर आप शिव जी को 1 लोटा पानी नहीं चढ़ा सकते, जल नहीं चढ़ा सकते, बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, भगवान के लिए आप कोई नियम धर्म धारण नहीं कर सकते, तो शिव मंदिर में जाकर शंकर से बात ही तो कर लो, थोड़ा बैठ के बोलो, तो शंकर से कुछ कहो। आप जब शिव से कुछ कहोगे तो बाबा क्यों ना स्वीकार करेगा।
सुनेगा। त्रिकालदर्शी कैलाश अविनाशी शिव वर्णन कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रही है। बाबा आपका विश्वास प्रबल है तो शिव मिलन भी महाराज। एक सुंदर, एक बार भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव भगवान शंकर विराजमान थे कैलाश पर्वत पर। तभी भगवान शिव जब कैलाश पर विराजमान थे तो मां आद्यशक्ति मां पार्वती जी ने भगवान शिव से एक निवेदन करा, प्रभु ये ब्रह्मा जी द्वारा जो निर्मित है ये सृष्टि खंड, जो सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी कर रहे हैं, क्या इस सृष्टि खंड के अंतर्गत जहां ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना कर रहे हैं उस सृष्टि के अंतर्गत जो वसु है उसने एक सुंदर यज्ञ का आयोजन रखा। भोलेनाथ जी सारे देवता जा रहे हैं, हरीशर बढ़ाइए भाई, सारे देवता जा रहे हैं तो हमारा भी तो फर्ज है कि हम भी चलें उस पावन यज्ञ की। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, अपने जीवन में साध कर रखिएगा कि किसी के यहाँ अगर कोई गलत कर्म हो रहा है तो भले आप ना जाएं, पर किसी के यहाँ अगर सत्कर्म हो रहा और आपको अगर सूचना है तो जरूर जाएं। पर यदि अहंकार को रखकर कोई कर्म किया जा रहा है तो भले मत जाना। अभिमान को रखकर अगर कोई कर्म किया जाए तो वहां बिल्कुल ना जाए। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज जी, अगर एक यज्ञ दक्ष प्रजापति ने रखा था और केवल अभिमत्ता में रखा था, सबको बुलाया और भगवान शिव के पास में कोई निमंत्रण नहीं गया। स्वयं देव ऋषि नारद ने भी जाकर कहा था, भगवान नारद जी महाराज भी जाकर, श्री देव ऋषि नारद जी ने भी जाकर कहा था कि दक्ष प्रजापति शिव आपके दामाद हैं, जमाई हैं, कम से कम उनके यहां तो सूचना दो। तो दक्ष प्रजापति ने कहा था, मेरे यज्ञ में, एक राजा के घर के यज्ञ में केवल राज घराने वाले आना चाहिए। और शिव तो शमशान के निवासी हैं, शमशान में रहने वाले। मैं नहीं चाहता कि शंकर यहां। अब ये अभिमान, अहंकार, अभिमत्ता दिखाने के लिए तो कहीं यज्ञ नहीं रखा। धर्म के कार्य, सत्कर्म, भगवान का भजन, पूजन, स्मरण, कभी भी अभिमत्ता से मत करना जिंदगी में कि मुझे किसी को दिखाना नहीं। धर्म के कार्य में दिखावा नहीं होना चाहिए। एक दान, भजन, स्मरण, प्रभु चर्चा, ये दिखावे में नहीं। आप किसी को अगर एक मालूम पड़े, अगर एक अन्न का दाना भी दे रहे हो, अगर किसी को आप भोजन करा रहे हो तो ये बोल कर नहीं कि मैंने इसको 5 दिन पहले भोजन कराया था, मैंने 15 दिन से इनको खिला रहा हूँ, 8 दिन हो गए इनको खिलाते खिलाते, 14 दिन हो गए इनको खिलाते खिलाते, ये हमको कहना नहीं है। आप जब सत्कर्म करते रहोगे, आप जब दान करते रहोगे, आप जब पुण्य करते रहोगे, आप जब कुछ प्रबल कर्म करते रहोगे तो दुनिया की दृष्टि में तो वैसे ही आ जाएगा।
दिखावा कर कर हमें भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर हो सकता है कि कोई आपको दिखावे से मिल भी जाए, पर ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरा शंकर आपके दिखावे से कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। मेरा शंकर आपके दिखावे से कभी प्रकट नहीं हो सकता। फिर निवेदन करूंगा, बहुत बहुत भाव से कहूंगा, हृदय की बात है, इसलिए बार बार कह देता हूं कि भाव से, दिल से कोई बात निकलती है तो कह देते हैं कि दिल से कह रहे हैं कि शंकर को रिझाने के लिए दिखावा बिल्कुल मत करिए। शिव को रिझाने के लिए कि मैं त्रिपुंड धारण कर लूँगा और रुद्राक्ष की माला पहन लूँगा तो शिव मिल जाएंगे, या मैं शमशान की भस्म रमा लूँगा तो शिव मिल जाएंगे, या मैं मृगछाला पहन लूँगा तो शिव मिल जाएंगे, या मैं जटा जूट बनाकर धर लूँगा तो शिव मिल जाएंगे। भगवान शंकर कभी दिखावे से प्रकट नहीं होते। मेरे शिव जब भी मिले हैं दिखावे से परित होकर मिले। उज्जैनी की कथा, भगवान महाकाल राजा के उस समय पर जो राज्य था राजा का, उस समय पर जो राजा विराजमान थे, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ, जो माँ बेधव्य थी, पिता नहीं था उस बालक, पहले कथाओं में वर्णन किया है। छोटा सा बच्चा भगवान शिव के मंदिर में जाता है, स्मरण करता है, संकीर्तन करता है, दान करता है, पुण्य करता है, माँ से पूछता है कि शिव की भक्ति कैसे प्राप्त हो। माँ ने कह दिया, एक शिवलिंग का निर्माण कर कर, उसका पूजन कर कर, उसका भजन कर कर, उसी से सुख की प्राप्ति उत्पन्न हो सकती है। और वो बच्चा, वो बालक शिव भक्ति में रम गया। अब वो बालक ना तो शंकर भगवान का अभिषेक जानता था, ना वो बालक शिव जी का कोई पाठ जानता था, ना वो बालक शंकर की पूजन कैसे होती है वो भी नहीं जानता था। ना वो पाठ जानता है, पूजन जानता है, ना वो अर्चना जानता है, ना वो सेवा जानता है, ना वो आराधना जानता है। वो तो केवल एक चीज जानता है कि मेरी माँ शिव मंदिर में जाती है तो मुझे शंकर जी के मंदिर जाना है, मुझे शंकर जी का अनुमोदन करना है, मुझे शंकर जी का स्मरण करना है, मुझे शिव भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाना है। छोटा सा बालक ना स्तुति जानता है, ना मंत्र जानता है, ना साधना जानता है, ना तप जानता है। अब बहुत सुंदर बात उठाकर देखना, प्रहलाद के चरित्र को उठाकर देखो तो वो तप साधना में डूबे थे कि नहीं डूबे थे? भगवान की भक्ति में डूब गए। ध्रुव जी का चरित्र उठाकर देखो तो भगवान की भक्ति में डूब गए। मीराबाई का चरित्र उठाकर देखो, मीरा भगवान की अविरल भक्ति में। पर ये बालक तो छोटा सा बालक है, मात्र 4 वर्ष का बालक, केवल 4 वर्ष का बालक, और वो जानता ही नहीं कि पूजन कैसे होती है, उसको पहचानता ही नहीं कि भजन कैसा होता है। उसको तो इतना मालूम है कि माँ एक लोटा पानी लेकर जाती है, शिव जी को समर्पित करती है, शंकर भगवान पर जल समर्पित करती है, शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करती है, शंकर भगवान को पुष्प समर्पित करती है। उसने भी बस इतना ही देखा था कि शंकर भगवान की भक्ति ऐसे करना चाहिए, शिव के मंदिर जाना है, एक लोटा पानी चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाना है, ये उसने देखा है। और देखकर अपने भीतर भगवान की भक्ति को धारण कर लिया अपने। फिर हुआ क्या, मां क्रोध में आ गई एक दिन, और मां ने कहा, इतनी छोटी अवस्था में दिन भर पूजन में लगा रहता है, दिन भर पूजन में लगा रहता है। और मां क्रोध में आई और उसने शिवलिंग उठाकर फेंक दिया। शिवलिंग टूट गया, बालक रो रहा, बिलख रहा, रो दिया, बिलखने लगा। और बालक जब रोया बिलखा तो काल अधिपति महाकाल बाबा उसी समय उस बालक के सम्मुख में प्रकट हुए। मेरा महाकाल राजा स्वयं प्रकट हुआ और उस बालक के सम्मुख में प्रकट होकर उस माता के सामने कहते हैं कि तेरे बालक ने निष्कपट भाव से मेरा भजन करा था, इसलिए मेरा दर्शन हुआ है। शिवलिंग मेरे शंकर ने वापिस जोड़ दिया, वापिस
अब विचार करिए, मां मना कर रही है और निर्मल भक्ति थी। कई घर ऐसे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो ना, कई घर ऐसे हैं, आप पूजन करने जाओगे तो किसी घर में पति नाराज होगा, किसी घर में पति पूजन करेगा तो पत्नी नाराज होगी, किसी घर में कोई पूजन करेगा तो हो सकता है सास नाराज होगी, सास पूजन कर रही है तो बहू नाराज होगी। घर परिवार में तुम सोचो कि सब एक जैसे मिल जाए, तुम्हारे जैसे मिल जाए, कि सब पूजन करें, सब आराधना करें, सब लोटा भर भर कर पानी चढ़ाएं, तो सब एक जैसे नहीं मिल सकते। घर में सब एक जैसे प्राप्त नहीं होंगे। पाँव खींचने वाला होगा, कोई तुम्हारा हाथ खींचने वाला होगा, कोई तुम्हारे लिए अपशब्द कहने वाला होगा, कोई तुम्हारे लिए ताने देने वाला होगा, कोई तुम्हारे लिए शब्दों के बाण छोड़ने वाला होगा। उसका कारण क्या होता है? उसका एक कारण है, और सबसे प्रबल कारण उसका एक है कि भगवान की भक्ति में तुम्हें जोड़ना। निंदा करने वाले को भगवान क्यों भेजते हैं? कि तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेते हैं कि तुम्हारी भक्ति प्रबल है कि नहीं। एक प्रसंग आता है, पार्वती मैया ने शंकर जी से कहा, सुदामा कृष्ण का प्रिय है। सुदामा कृष्ण का प्रिय है, तो भोलेनाथ फिर आपने सुदामा का वध क्यों किया? एक प्रसंग पार्वती मैया शिव से कह, बहुत ध्यान देना महाराज, सुदामा यदि कृष्ण का प्रिय है तो शंकर भगवान से पार्वती जी करेंगे, फिर आपने सुदामा का वध क्यों किया? फिर आपने सुदामा का वध क्यों करा? स्कंद पुराण बड़े ध्यान से पढ़ना। स्कंद पुराण को, स्कंद पुराण में वर्णन आता है, देवी भागवत में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण बिरजा सखी से बात कर रहे हैं। गौलोक धाम की कथा है ये। कौन से धाम की कथा है? गौलोक धाम। जैसे वैकुंठ धाम वैसा गौलोक धाम। गौलोक धाम में बिरजा सखी से भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण बिरजा सखी से बात कर रहे थे। आज बिरजा सखी भगवान कृष्ण के नजदीक में बैठी हुई और बड़ी बड़ी मीठी मीठी बात कर रही है। और बिरजा सखी, और ये बिरजा सखी भगवान कृष्ण के ऊपर आसक्त है। और सुदामा वो बिरजा सखी पर आसक्त। ये प्रसंग आपको स्कंद पुराण में भी है और ये प्रसंग आपको देवी भागवत में भी है। बड़े ध्यान से सुनिएगा हमारे, दोनों जगह पर ये प्रसंग आपको मिल जाएगा। जिनके हृदय में संशय हो वो स्कंद पुराण भी पढ़ सकते हैं, देवी भागवत भी पढ़ सकते हैं। पार्वती जी का ये संवाद कि कृष्ण के प्रिय है सुदामा, तो फिर आपने वध क्यों कर दिया? कारण क्या था? भगवान कृष्ण बिरजा सखी से बात कर रहे हैं। बिरजा कृष्ण भगवान पर आसक्त है, वो बहुत प्रेम करती है बिरजा भगवान कृष्ण, और सुदामा बिरजा पर आसक्त है। गौलोक धाम का ये पावन प्रसंग उसी समय पर राधा जी का आगमन गौलोक धाम। और गोलोक धाम में जब राधा जी का आगमन होता है, राधा जी जब गोलोक धाम में प्रवेश करती हैं, गोलोक धाम में जब राधा जी प्रवेश करी, उस समय पर राधा जैसे ही गोलोक धाम में प्रवेश करी हैं, बस राधा जी ने जो बिरजा को कृष्ण भगवान के करीब में देखा, नजदीक में देखा,
राधा को क्रोध आ गया। राधा जी को क्रोध आया, और राधा जी को क्रोध आया तो राधा महारानी उसी समय पर क्रोध में लाल होकर बोली, रे बिरजा, तू मेरी सखी होकर तू कृष्ण के करीब में बैठी है, तू कृष्ण के नजदीक बैठी है। राधा जी कहती है, बिरजा, मैं तुझे श्राप देती हूं, जो कृष्ण मेरे स्वामी हैं, गोलोक धाम के स्वामी भगवान कृष्ण के पास में बिरजा तू बैठी है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू भूमंडल पर जाएगी, मृत्यु लोक में जाएगी। ये मेरा श्राप है तुझको। तो मृत्यु लोक में जाएगी। सुदामा ने देखा बिरजा को श्राप दिया है, तभी सुदामा ने भी कह दिया, राधा, मैं तुझे श्राप देता हूं राधा, मृत्यु लोक में तुम भी अवतरित होगी द्वापर में, और तुम्हें कृष्ण का वियोग सहन करना पड़ेगा। तुम्हें कृष्ण का वियोग सहन करना पड़ेगा। राधा जी मुस्कुरा के बोली, ओ सुदामा, ओ सुदामा, तू मुझे द्वापर में आने की बात कहता है, मैं तुझे द्वापर से पहले राक्षस बनने का श्राप देती हूं। मृत्यु लोक में सुदामा तू राक्षस बनेगा। भूमंडल पर जाकर मृत्यु लोक में तू राक्षस बनेगा, मेरा श्राप है तेरे को। और वो सुदामा जो भगवान के गोलोक धाम में निवास करने वाला, भगवान कृष्ण के सखा के रूप में रहने वाला सुदामा महाराज मृत्यु लोक में आ गए, क्योंकि श्राप लगा हुआ था। मेरा श्राप है तुझको। और सुदामा दानवराज दंभ के घर में पैदा हुए, जिनका नाम शंखचूर्ण। क्या नाम पड़ा? शंखचूर्ण। और शंखचूर्ण का वध किसने करा? पहले की कथाओं को उठाकर देखिए, उसमें कहा शिव ने। शंखचूर्ण बना, और जो बिरजा सखी थी मृत्यु लोक में भ्रमण करती हुई, मृत्यु लोक में एक राजा हुए जिनका नाम था धर्मध्वज। उन धर्मध्वज के घर में एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था तुलसी। ये भगवान कृष्ण को प्रेम करने वाली तुलसी, भगवान कृष्ण को स्नेह करने वाली तुलसी, भगवान कृष्ण को अधिक स्नेह करने वाली वो बिरजा सखी आज तुलसी बनकर प्रकट हुई। धर्मध्वज नाम के राजा के घर में इनका जन्म हो गया, और वो सुदामा शंखचूर्ण बन गया। और शंखचूर्ण बनकर सुदामा शंखचूर्ण बनकर अपनी सत्ता को धारण करते थे, क्योंकि राक्षस घर में पैदा हुए थे। महाराज एक बार ब्रह्मा जी का तप करा कि शंखचूर्ण ने, और ब्रह्मदेव से वर मांगने लगे। ब्रह्मा जी वर दीजिए। क्या वर चाहिए तुमको? मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण न छूटे। शंखचूर्ण कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंखचूर्ण कर रहा है कि मुझे वर दीजिए मेरे प्राण न छूटे। मेरे प्राण नहीं छूटना चाहिए, आप मुझे वर दे।
ब्रह्मा जी ने कहा देखो शंखचूर्ण, प्राण तो छूटेंगे क्योंकि मृत्यु निश्चित है, मरना तो सभी को है। बस भगवान से एक निवेदन जरूर करना, मृत्यु हर एक जीव की आना है, हर एक जीव को जाना है, पर भगवान से एक प्रार्थना करते रहना कि पलंग पर पटक कर सड़ा कर मत मार। भगवान जैसे आपको ताजा फूल दिया जाता है, बासी फूल पटक दिया जाता है, उसी तरह मुझको भी ताजा बनाकर उठाना। फूल अगर तोड़ना, इस संसार के बगीचे से फूल अगर तोड़ रहे हो तो वो ताजा तोड़ना, सड़ा हुआ मत तोड़ना। भगवान से कहना इस संसार सागर से उठाना, पर मुझे सड़ा कर मत उठाना। पलंग पर पटक दिया, सड़ रहा है, शरीर गल रहा है, बहू में भी 4 बार गजेंद्र मोक्ष सुना दी, गीता जी का पाठ सुना दी कि डुकरिया अब जाए, माता जी के प्राण अब छूट जाए, नी छूट रहे। 4 बार एकादशी दे दी, 5 बार गंगा जल पिला दिया, 14 बार नीचे सुला दिया, फिर भी टोकरी जिंदा की जिंदा ही। फिर भी जिंदा की जिंदा। अब घर के लोग कह रहे हैं गुरुजी कोई ऐसा उपाय नहीं मिल जाए जिससे मुक्ति मिल जाए? तो गुरुजी तो बता देगा कि उपाय मिल जाए। एक ही तो उपाय है कि पाप जो करा हुआ है इसको काटो, भगवान के भजन से काटो, काटो इसको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तु। काटो इसको, ये कर्म कटे। पुराना जो करा है इसको काटना है। भगवान के मंदिर जाने पर, भजन करने पर, कीर्तन करने पर, मंत्र जाप करने पर, स्मरण करने पर, किसी कुंड में, बावड़ी में, अच्छे सरोवर में स्नान करने पर, गुरु के दरवाजे जाने पर, गुरु का दर्शन कर लेने पर, भगवान का दर्शन कर लेने पर, माता पिता के चरणों को नमन कर लेने पर क्या मिलता है? क्या प्राप्त होता है? क्या मिलेगा हमको? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि गुरु के दरवाजे जाने पर, भगवान के दरवाजे जाने पर, माता पिता को नमन करने पर, परमात्मा के चरणों को धोख लगाने पर, या किसी तीर्थ में जाने पर, किसी कुंड सरोवर बावड़ी में स्नान करने पर क्या मिलता है? तो कहा पूर्व का किया हुआ कर्म जो बेकार है वो कट जाता है और पुण्य कर्म बढ़ जाता है, जिससे हमारे संकट टल जाते हैं। ये एक पत्र लिखा है, संगीता शांतिलाल जी राठौर, जिला शाजापुर, काला पीपल मंडी से है। गुरुदेव 15 साल से किराए के मकान में रह रही थी, पत्र में लिखा। 15 साल से किराए के मकान में रह रही थी गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया और गुरुदेव पहला व्रत जैसे ही प्रारंभ किया पूर्ण हुआ और हमारे को किसी की सूचना आई कि ये प्लाट है। पर गुरुदेव घर में 1 रुपया भी नहीं था, तो भी बाबा ने कृपा कर कर, उस पशुपति व्रत का क्या भाव है गुरुदेव, कि बाबा ने कृपा कर कर मुझे वो प्लाट 5 व्रत भी पूरे नहीं हुए दिलवा भी दिया, और उस प्लाट पर मकान बनकर हम लोग रहना भी चालू कर दिए हैं। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की करुणा है, ये शंकर की उदारता है, ये शिव कृपा है, ये शंकर की दया है। महाराज एक पत्र और है, निशा संदीप नामदेव, जस बवड़िया से। हम बहुत बहुत आभारी हैं गुरुदेव। हमारा निवेदन है, आभार व्यक्त करना है तो भोलेनाथ जी का करो, क्योंकि
गुरु जी कुछ नहीं करता, करता सब भोलेनाथ जी ही है। आभार अगर करना है, बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत नीचे थे, बहुत नीचे थे गुरुदेव, बहुत कष्ट में थे, पर जब से बाबा की कथा सुन रहे हैं तब से ऐसी कोई खुशी नहीं जो बाबा ने हमको नहीं दी। सारी दुनिया की खुशी प्रदान कर दी। ये पत्र संदीप नामदेव जैसे बावड़िया से ये पत्र है महाराज, जस बावड़िया से। ऐसा कोई खुशी नहीं जो बाबा ने दी, सारा सुख जीवन का सब आनंद, जीवन का सब सुख शिव दे सकता है। आप भरोसा रखकर, विश्वास रखकर, दृढ़ता रखकर निवेदन करेंगे, भगवान से कहेंगे तो भगवान देगा, क्यों ना देगा। शिव महापुराण की कथा करें, शंखचूर्ण नाम का राक्षस ब्रह्मा जी का तप कर रहा है और ब्रह्मा जी से वर मांग रहा है कि मेरे प्राण ना छूटे। तो ब्रह्मदेव ने कहा ये नहीं हो सकता कि प्राण ना छूटे, मरना तो है, निश्चित है, छूटेंगे। बस इतना जरूर है, आपसे भी कहूंगा, आप हो चाहे हम हो, मृत्यु सबकी आनी। मृत्यु सबकी आनी है। बस निवेदन भगवान से करना कि हमको पलंग पर मत पटक दे, हमें किसी रोग, हमें किसी बीमारी में मत पटक देना। आजकल का जो खान पान है ना भाई, आजकल का जो खान पान है ये कोई शुद्ध खान पान नहीं है। सब चीज नकली मिल रही है संसार में, सब कुछ नकली। हम तो कहेंगे पूरे संसार में सब कुछ नकली है, केवल एक ही असली है, भगवान का नाम। दुनिया भर की चीज नकली है और उसको हम खा रहे हैं, शरीर में रोग ग्रसित होते जा रहा है। पहले के समय में ये कैंसर रूपी बीमारी कहीं इक्का दुक्का को सुनने में आती थी साहब, कि किसी को हो गई। कैंसर जैसी बीमारी कहीं इक्का दुक्का को, 2 4 को, 8 को, 15 को सुनने में आती थी। आज के जमाने में कैंसर जैसी बीमारी एक एक शहर में, एक एक गांव में, एक एक नगर में जरा घूम कर आओ तो ढेरों के सामने खड़े मिल जाते हैं कैंसर जैसी बीमारी के। एक एक गांव में घूमो साहब, छोटे से छोटे गांव में, नगर में आप जाकर तो देखो, से कैंसर जैसी बीमारी तो लोगों को ऐसी होने लगी जैसे लोगों को बुखार होता था। जैसे पहले लोगों को सर्दी जुकाम होता था, ऐसा कैंसर जैसा रोग होने लगा। जिसको देखो कहीं गठान यहाँ हो गई, कहीं गठान वहां हो गई, जरा सा चेक करवाया कैंसर बता दिया, जरा सा चेक करवाया कैंसर बता दिया। कारण क्या है? लीवर, किडनी, ये क्या पहले नहीं होती थी? क्या पहले भगवान सबको स्वस्थ रखता था? उसका कारण यह था कि सात्विक भोजन मिलता था, अच्छा भोजन मिलता था, और बेचने वाला व्यक्ति भी 50 बार पूछता था, साहब ये मैं सामान किसी को दूंगा तो उसको तकलीफ तो नहीं होगी, उसको कष्ट तो नहीं होगा, उसको बीमारी तो नहीं होगी, तब बेचता था। आज के जमाने में तो व्यक्ति को मालूम है कि ये नकली है और ये नकली का फल ये प्राप्त हो। फिर भी बेच रहा है। महाराज, एक करबद्ध निवेदन आप सबसे, रोग बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है। एक निवेदन करूंगा, हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाओ कि जिस गौशाला में गौ माता को हरा चारा मिलता हो, जिस गौशाला में गौ माता को सात्विक भोजन मिलता हो, उस गौशाला में जाकर गौ माता की, उस गौशाला की सेवा करो। उस दिन गौशाला में जाकर कह दो, गुरुजी, महात्मा जी, बाबा जी, आज हम गौशाला में आएंगे
एक दिन हमारा बांध कर रख लो कि शुक्रवार हमारा है, हम 15 लोग आएंगे। गौशाला में ना तो कोई गोबर उठाए ना कोई सफाई करे, हम 15 लोग सवेरे आएंगे, गौशाला में सफाई करेंगे, गौ माता की पूरी देख रेख करेंगे, सेवा करेंगे। एक दिन शुक्रवार हमारा लिख लो, शनिवार हमारा लिख लो, बुधवार हमारा लिख लो, रविवार हमारा लिख लो, करो सेवा गौ माता की। और हफ्ते में एक दिन गौ माता की सेवा करते करते जब गाय गोमूत्र देवे तो उस गोमूत्र का पान भी करो, और गाय का गोमूत्र मिले उसमें बैठे, जब तुम गोबर साफ कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, तो उसी गोमूत्र से स्नान भी करो। हफ्ते में एक दिन ऐसा बना लो कि हमें गौ माता के साथ रहना है। शाम को हम भोजन करेंगे, सुबह हम फलाहार करेंगे और गौ माता के साथ अपना दिन निकालेंगे, और पूरा दिन निकाल कर फिर जाएं। जैसे हफ्ते में एक बार लोग जांच कराने जाते हैं, बाद में जांच कराने जाओ, ये कराने जाओ, वो कराने जाओ, जांच पर जांच करवाने जाओ, उससे अच्छा है हफ्ते में एक बार गौ माता की सेवा में लग जाओ। और उस गौशाला में जाना जहां पर देसी गाय हो, जर्सी नहीं। जो गाय क्रॉस कर कर बनाई जाए वो जर्सी गाय नहीं चाहिए, हमें देसी गाय चाहिए, जिस गाय की सेवा भगवान राम ने करी है, जिस गाय की सेवा भगवान कृष्ण ने करी है, जिस गौ माता की सेवा स्वयं भगवान शिव करे हैं, जिस गौ माता के उदर में शंकर जाकर बैठ गए हों, जिस गौ माता की श्वास से शिव प्रकट हो गए हों, हमें वो गाय चाहिए, देसी गाय होना चाहिए। आज के गौशालाओं में देसी गाय भी लोग नहीं रख रहे, कारण क्या है? बड़ी बड़ी गाय, महंगी महंगी गाय 5-5, 10-10 लीटर दूध देती है, देसी गाय आधा लीटर दूध देती है। कौन रखेगा, कौन खिलाएगा? कौन खिलाएगा? इतनी बड़ी गौशाला है। आप लोग आए होंगे, इछावर वाले गुप्ता जी, आप तो आते ही रहते हैं, भवानी मंडी वाले भी आए, आप लोग जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आप लोग, इतनी बड़ी गौशाला है, उस गौशाला में इतनी गाय हैं, इतनी गायों को दूध देना चाहिए तो कम से कम 10-15 लीटर देना चाहिए। जब शाम को गाय का थोड़ा बहुत दूध निकलता होगा भगवान के भोग के लिए, तो 2-2.5 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं निकलता होगा, इतनी गाय। अंदाजा लगाइएगा जरा, कारण सब देसी। जो किसी काम के नीचे छोड़ दी गई वो इस गौशाला। अब उसकी सेवा करें कि उससे आस लगाएं कि ये दूध देगी तो ही हम इसको खाने को देंगे, या दूध देगी तो ही हम इसकी सेवा करेंगे। और आप लोग तो 7 दिन से रुके हो, प्रतिदिन डॉक्टर आता है हमको चेक करने के लिए, प्रतिदिन डॉक्टर पहुंचता है, दवाई वगैरह औषधि वगैरह सब प्रतिदिन पहुंचता है। करो, एक दिन ऐसा बना लो हफ्ते में कि आपके, हम ये नहीं कहेंगे कि आप सीओर में आकर सेवा करें, आप यहाँ गौशाला पर पहुंचे या कुबेरेश्वर धाम में पहुंचे, आप तो अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में जो गौशाला हो उस गौशाला में नियम बनाओ कि हमें हफ्ते में एक बार जाना है। हमारा ग्रुप, हमारे 15 लोग, माताएं बहुओं विचार कर लें कि हमें किटी पार्टी की जगह नहीं जाना, हमें तो गौशाला जाना है। आज सास को कहकर आओ कि पूरे दिन हम सेवा करेंगे गौ माता की, सास उन सेवा बहुओं से कह दे कि एक दिन हम जाएंगे सेवा करने के लिए गौशाला की, बेटे कह दें, नवयुवक कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे कह दें कि आज हम सेवा करने के लिए जाएंगे, आज हम केक काटने नहीं जाएंगे, हम आज रात्रि को हम फिल्म देखने नहीं जाएंगे, आज हम गौ माता की सेवा करने जाएंगे। और जिस गौशाला में जाओ नाम लिखा कराओ कि हमारा ग्रुप आएगा, उस ग्रुप का नाम ये है और सेवा हम करेंगे, ये दिन, ये शुक्रवार, ये मंगलवार, ये बुधवार, ये शनिवार हमारे नाम लिख दो, हम सेवा करें। फिर देखें कैंसर रोग कितना आता है, कितनी किडनी और लीवर खराब होती है, कितने लोगों का फिर डायलिसिस होता है, कितने लोगों के शरीर में फिर गांठ होती है। तुम करो तो सेवा गौ माता की। खान पीन अपना अशुद्ध है तो गौ माता तो शुद्ध है, उसकी सेवा कर कर ये बाद में टेबलेट खाओगे, गोलियां खाओगे, जांच जा रही मुंबई, पूना, दिल्ली, उससे बचना है तो गौ माता की शरण में चलो। और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानदाताओं को
आज मकर संक्रांति के दिन फिर धन्यवाद देता हूं कि आपका एक एक रुपया सही जगह पर लगे। ऐसी जगह आप दान करो। जरूरी नहीं कि आप हमारे इधर दो, आपके मन पड़े जहां आपका दिल करे वहां दो, पर बेटी, लक्ष्मी और गाय 50 बार विचार करना तब किसी को देना। गाय बेकार जगह चली जाती है तो रोती है, बेटी गलत के साथ संबंध हो जाता है तो रोती है, और लक्ष्मी पैसा किसी गलत जगह पर चले जाता है तो रोता है। इसलिए तीनों को सोच समझ कर देना कि सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। और हमारा फिर निवेदन है, आप लोग शंकर मंदिर के लिए दान दे रहे हो, चाहे वृद्धाश्रम के लिए दे रहे हो, चाहे गौ माता के लिए दे रहे हो, कभी इस भोपाल और इंदौर के बीच में से निकलो तो एक बार कुबेरेश्वर धाम जाकर देखकर जरूर जाना कि आपने 1 रुपया दिया या 2 रुपया दिया वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। उसको देखकर जरूर जाना कि आपका धन सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसको विचार करना। क्योंकि पैसा आपका लगा है तो वो सही जगह लगा कि नहीं लगा। उस धन को सत्मार्ग में लगाई, इस शरीर को सत्कर्म की ओर लगाई। सुदामा गौलोक धाम को छोड़कर राधा जी के श्राप से राक्षस बन गए। शंखचूर्ण राक्षस, जिसका वर्णन शिव महापुराण में आता है, स्कंद पुराण में आता है, देवी भागवत में आता है। वो शंखचूर्ण नाम का राक्षस बन गया वो सुदामा। और शंखचूर्ण नाम का राक्षस बना और भगवान ब्रह्मदेव से कह रहा है मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण ना छूटे। भगवान ब्रह्मा ने कहा ऐसा वर मैं नहीं दे सकता कि प्राण ना छूटे, छूटेंगे। बस भगवान से निवेदन करना कि पलंग पर ना पटके। फिर निवेदन है कि कुछ कर्म अच्छा करते हुए चलो, शरीर को थोड़ा सा साधते हुए चलो। हर जगह नकली के युग में अपन जी रहे हैं साहब। आज के जमाने में तो स्माइल भी नकली हो गई। पार्टी में जाओ तो सरी, किसी की यहाँ शादी में पहुंचो तो सरी, रिश्तेदार भी एक दूसरे से मिलते हैं तो बस ऊपर से हंसते हैं, अंदर से तो कोड़ते हैं, खूब कमा रिया है, आराम खा रिया है। आज के जमाने में तो स्माइल भी नकली हो गई जी। आप जिनसे मिलते हो वो आपके सामने तो हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, प्रेम से मिल लेते हैं, पर भीतर से कितने जल रहे होते हैं ये अंदाजा नहीं लगा सकते। पहले तो स्माइल भी असली होती थी, आजकल वो भी नकली। किस किस पे विश्वास करें साहब। वो कितनी सुंदर बात है। एक व्यक्ति बहुत घर से परेशान हो गया तो उसने सोचा मैं बहुत परेशान हो गया इस नकली संसार से, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। और जैसे ही उसको लगा तो वो गया और जाके जहर ले आया, और जहर लाया और रात्रि खा गया। सुबह उठा, कुल्ला मंजन करा, पोहा खा गया। गजब। दवाई वाले के पास गया तो जहर ही दिया था, बिल्कुल बहुत भयंकर वाला, काल कुट पिश दिया, भयंकर जहर दिया था। तो कि मैंने तो खाया था, मरा ही नहीं। चलो अच्छा हुआ नहीं मरा। फिर गया बाजार, भगवान को चढ़ाने के लिए मिठाई लिया। भगवान तूने बचा लिया। भोग लगाई ने, मिठाई जो खाई ने, आधा घंटा में मरी गई। जहर भी नकली था और मिठाई भी नकली थी। जहर नकली था इसलिए बच गया, और मिठाई नकली थी इसलिए मर गया। वो भी नकली। असली मिल कहां रहा साहब, ढूंढो तो। आज के जमाने में तो असली घी नहीं मिले तो गुरु कहां से मिल जाएगा। असली गुरु ढूंढना भी कठिन है महाराज। सुखदेव जी महाराज जब श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए गए, 300 ऋषि रास्ते में मिले थे, और 300 ऋषि में आखिरी ऋषि थे सुखदेव जी महाराज।
श्री सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी ने एक ही खड़ी खोटी सुना दी। एक सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को एक शब्द का खड़ा कहा। क्या चाहता है राजा? राजा कहता 7 दिन है मेरे पास। तो गुरुजी ने कह दिया चाहता क्या है? 7 दिन है तो क्या चाहता है? बस आप बताओ। बाकी के संत मिले थे, उन्होंने कहा था हमारे पास बैठिए, हम यज्ञ कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, अनुष्ठान करवाएंगे, ये करवाएंगे, आप बताओ क्या करना है। सुखदेव जी ने कहा देख भैया 7 दिन है तेरे पास, मरेगा तो सही, पक्का है, लिख के दे देता हूं, मरना तो है। तू सोचे कि मैं अनुष्ठान कराऊंगा, भागवत सुना दूंगा तो तू मरेगा नहीं, तो ये गारंटी नहीं है दादा हो। और आप लोग भी अच्छे से सुन लेना रे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, कि सियोर वाले महाराज ने उपाय बताया है तो बिल्कुल लाख करेगा, पक्का है। सियोर वाले महाराज पे भरोसा मत करना, एक रत्ती का भी। कहाँ का महाराज? महाराज एक रत्ती का भरोसा मत करना। अगर उपाय कर रहे हो, शंकर जी का कोई उपाय कर रहे हो, तो शंकर के भरोसे पर करना कि वो तारेगा। सियोर वाला महाराज कुछ नहीं जानता। सुखदेव जी ने भी कह दिया देख भाई मरना तो निश्चित है, मरेगा पक्का है, गारंटी है, ये तो मरना ही है, क्योंकि तूने काम ही ऐसा कर। मरा हुआ सांप डाल के आया समीक ऋषि के गले में, तो मरेगा तो पक्का है, ये तो तुझे निश्चित है कि तू मरेगा। तो फिर राजा परीक्षित ने कहा आप बताओ क्या करूं? तो क्या इतना हो सकता है कि जब सुई चुभेगी तो दर्द नहीं होगा। 2 तरह की नस होती है, वो नर्स जो होती है ना सिस्टर हॉस्पिटल में, 2 तरह की होती है। एक नर्स ऐसी होती है नहीं तुम पूछे नहीं, ऐसी चुपाए प्राण निकली जाए, और दूसरी जिससे पहचान रहती है ना नर्स से, सिस्टर से जिससे पहचान रहती है, तो उससे जाकर आंटी थोड़ा आंटी की चिंता मत कर, पहचानू तेरी मम्मी के अच्छे से जानती हूँ मैं। वहां से निकलू ना होटला पे तेरी मम्मी हमारे चाय पिलाए, पहली बार तो तू मेरे पल्ले पड़ा है, तो चिंता मत कर, जो ऐसी इंजेक्शन लगाऊंगी मालूम ही नहीं पड़। वहाँ नर्स ने बिठाया, बात करती रही मम्मी की ना पापा की, और जो दवाई भरी और जो चुभोई, और चुभोते सी छोरा बोला आंटी लगा दो इंजेक्शन। आंटी बोले कब का लग गया छोरा? तो क्या दर्द तो हुए ही नहीं। तो क्या बस यही तो बात है, पहचान वाले के पास जाओगे तो इंजेक्शन तो लगना है। इंजेक्शन वो भी लगाएगी ना, इंजेक्शन ये भी लगाएगी, बस अंतर इतना सा है, यमराज भी बंदी बनाएगा और परमात्मा भी लेकर जाएगा। यमराज ले गया तो दर्द होगा, और परमात्मा ले गया तो दर्द नहीं होगा। सिस्टर दो ही, सिस्टर दो, थोड़ा दर्द। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा देख रहे बाबा प्राण तो छूटेंगे, और अपन भी कह रहे बाबा देखो उपाय करना है, जो जो शिव महापुराण से बताया जाए, सियोर वाले महाराज पर विश्वास कर कर मत करना, पर शंकर पर विश्वास कर कर करना, शिव पर विश्वास कर कर करना। कुछ नहीं जाने बा सियोर वाला महाराज, फालतू की बात है। मिश्रा जी कहीं जाने बा, कथा मथा है नहीं, जबरदस्ती का बैठ जाए। तो इस पे, इस शरीर पे विश्वास मत करो, पर उस पे तो करो रे। ये तो पापीड़ा जीव है शरीर, आज है कल नहीं। क्या विश्वास? सुखदेव जी ने कहा प्राण छूटेंगे, फिर तो क्या इंजेक्शन तो लगेगा। बस मैं तुझे भागवत सुना देता हूं, भागवत सुनने में अगर तेरा मन लग गया, प्राण छूटे भी तो मालूम नहीं पड़ेगा। गरुड़ पुराण कहती है हजारों बिच्छू डंक मारे इतनी तकलीफ होती है प्राण छूटते समय, बस वही दर्द तो नहीं चाहिए। जब कोरोना की वैक्सीन लग रही थी ना, तो लोगों को बहुत डरा दिया था, 2-4 दिन तक बुखार आएगा, न हाथ में दूजी जाएगा, ये सब कल्ला ठट हो जाएगा, ने फिर तो तुम हिल ही नहीं सकोगे, न कंगा भी नहीं फिर आएगा। तो गंजा उनने तो सोच लिया था कि अपना तो बाल ही नहीं कंजा जान दे, अपन तो लगवा लो वैक्सीन, पर हाथ नहीं दूजेगा, पाँव नहीं दूजेगा, न बुखार ही जाएगा है। अब जिसके वैक्सीन लग रही वो के तो बुखार नहीं आ रहा, पर जो लगा रही बेचारी लगा लगा के बुखार आई जाएगा, उल्टा हो गया। तो लगे
सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित से कहा था प्राण जाएंगे पर चिंता नहीं, भागवत अगर सुनी है, चित्त मन लगाया है भगवान में, प्राण छूटते समय दर्द नहीं होगा। शंखचूर्ण से कहा सुन रे शंखचूर्ण, मरेगा तो सरी क्योंकि पूर्व का कर्म है, तूने राधा रानी को श्राप दिया है, राधा ने तुझको श्राप दिया है, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, मृत्यु लोक में आया है तो भोगना तो है, तो फिर कुछ वर दे दीजिए। क्या वर चाहिए बोल। राजन कहता है मेरे प्राण ना छूटे। भगवान ब्रह्मा जी बोले फिर वहीं आगे घूम फिर गए, वहीं से तो चालू हुआ था कि प्राण तो छूटेंगे, तो फिर ऐसा कुछ दे दो कि मेरे पास में रहे तब तक नहीं छूटे। मेरे पास में रहे तब तक नहीं छूटे। ब्रह्मा जी ने एक शंख चूर्ण को कवच दे दिया, ये ले कवच, और ये कवच तेरे शरीर पर रहेगा तो तेरा बाल बांका नहीं। एक कवच ब्रह्मा जी ने शंख चूर्ण को दिया था कि ये तेरे पास होगा तो तेरा बाल बांका नहीं होगा। शिव महापुराण भी आप सबको एक कवच दे रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण का ये मूल मंत्र जिसके पास में होगा, ये कवच है आपकी जिंदगी के लिए। व्यापार नहीं चले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काम के लिए जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस कार्य के लिए बढ़ते चले, चित्त धारण कर कर जाइए महाराज। फिर निवेदन है महाराज जी, अगर जरा सा भी जीवन में अगर कोई तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, परेशानियां पर परेशानी आ रही है, तो पीछे मत हटना। दुख दहन स्तोत्र का पाठ बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर, सीधे हाथ में घी का दिया, उल्टे हाथ पर तेल का दिया, और सामने बेलपत्री का वृक्ष हो, और दुख दहन स्तोत्र का पाठ सोमवार की सोमवार बेलपत्री के पेड़ की छांव में करना प्रारंभ कर दीजिए। 2-4 सोमवार कर कर देखो, बाबा आपके दुख को काटेगा। दुख दहन स्तोत्र का पाठ अग्रण्यता प्रदान कर, पर उस पाठ को करने से पहले एक माला श्री शिवाय नमस्ते। और फिर निवेदन है, अगर दुख दहन स्तोत्र का पाठ भी नहीं कर सकते तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या शमी पेड़ के नीचे, या पीपल के पेड़ के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, ये जगह पर जाकर आप थोड़ा सा जल जिसमें लाल चंदन मिला हो, उस जल को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर दुख दहन स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते तो लाल चंदन का जल उन वृक्ष के नीचे, और चंदन कितना सा डालना है, मात्र एक जरा सा छींटा मार। ये नहीं कि नहीं, तो कई लोग तो बड़े होशियार हैं, चंदन घिस के ढेर सारा कटोरी भर के डाल देते हैं, इनका कई ठिकाना। हाँ, इनका कोई भरोसा है। एक मरीज डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब बहुत तबीयत खराब हो रही है, बहुत तबीयत खराब हो रही है, बहुत तकलीफ है। डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा ऐसा कर लेना, ठीक है। अभी नहाना मत, घर गया, ठीक हो गया। 22 दिन के बाद डॉक्टर साहब के पास फिर डॉक्टर साहब बोले क्या नहाऊं कब? डॉक्टर साहब नहाऊं कब? डॉक्टर बोले तुम कौन? आया था दिखाने के लिए, आपने बोला था नहाना मत। तो डॉक्टर हाथ जोड़ के बोला अभी तक नहीं नहाया? तो क्या आप ही ने तो कहा था मत नहाना। तो डॉक्टर ने कहा खाना खाया कि नहीं खाया? वो तो उसी दिन से चल रहा है, भोजन उसी दिन से चल रही है, नहाना अब चालू करेगा, बता दो बस। डॉक्टर साहब जी बाल खुजाने लगा, दादा तो जा, तेरी मर्जी पड़े ना, नहीं मर्जी पड़े मत ना। तेरा मकर संक्रांति है, सभी लोग बाल्टी में तिल्ली डाल डाल के नहीं दिया होगा। पानी में तिल डालते ना, थोड़ी सी तिल्ली डालेंगे फिर नहाएंगे,
तो एक बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ये बाल्टी में तिल्ली डाल के क्यों नहाते, कारण क्या है? तो मम्मी बोली अच्छा रहता है। अच्छा, पर बच्चे के मन में नहीं आया। तो बच्चा अपने गुरुजी के पास गया, गुरुदेव माँ ने आज बाल्टी में तिल डाल दी थी पानी में और फिर हमने स्नान करा, उसका फल क्या है? उसका फल क्या है? तो गुरुजी ने कहा तिल शनि का प्रभाव देता है। जिस पात्र में तिल को डाला जाता है, मकर संक्रांति के दिन उस जल से जो स्नान करा जाता है, केवल शनि का भाव इतना प्रबल होता है कि सारे ग्रह शनि के अनुकूल होकर उसको अनुकूलता प्रदान करना चालू कर देते हैं। एक मकर संक्रांति पर मात्र तिल के, इसलिए कई लोग तिल का उपटन भी करते हैं, कोई लोग तिल डाल के नहा लेते हैं। तिल का महत्व है। अब शंख चूर्ण को एक कवच मिल गया, एक कवच, और वो कवच शंख चूर्ण को जो मिला, कहा ये तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे प्राण नहीं छूटेंगे तब तक। ऐसा कवच भगवान शंकर ने हर एक व्यक्ति को दिया है, संसार के मनुष्य को दिया है। बस वो कवच, जैसे ब्रह्मा जी के पास में कवच था, उन्होंने शंख चूर्ण को दिया, ऐसे ही ब्रह्मा जी के पास वो कवच छुपा हुआ था। उसी तरह ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये कवच शंकर का छुपा हुआ था, वो तो शिव महापुराण से प्रकट हो गया, इसको निकाल लिया और ये कवच जनमानस तक पहुंच गया। इस कवच का उपयोग करिए। प्रतिदिन घर से बाहर निकलते समय एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। दुकान की पेड़ी चढ़ते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। दुकान मंगल करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। भोजन करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। किसी को भोजन कराओ, घर में कोई अतिथि आया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। कोई काम के लिए जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। एक बार एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर तो देखो, सब समर्पण का भाव प्रकट हो जाता है। ये कवच है, जैसे ब्रह्मा जी ने कवच शंख चूर्ण को दिया था, एक कवच मेरे भोलेनाथ ने अपन को दिया, अपने को प्राप्त करा, प्रदान किया। जपते हो। अभी एक माता जी आई हुई हैं गौशाला पर, कहाँ से, रतलाम साइड से कहीं से आई। पहले वो व्हील चेयर पर, पहले तो उस पर चढ़ के आई थी गोदी में, फिर बीच में आई थी जब व्हील चेयर से आई, फिर एक बार आई तो वो वॉकर से आई। आज उस माता जी को जब पैदल चलते हुए, कहाँ बैठी है, अच्छा अंदर ही है क्या, खड़े हो जाओ जरा एक बार। अब आज आई हैं तो ना तो इनके पास वॉकर है, ना व्हील चेयर है, और ना ही कोई डंडे का सहारा लेकर आई है। आज आई तो पैदल चलकर आई है। उसकी खुशी हुई हमको कि भोलेनाथ ने आपको कम से कम पांव तो प्रदान कर दी है, चरण तो दे दिया बाबा भोलेनाथ ने आपको, भगवान शंकर ने आपको, और विश्वास जागृत तो हुआ। अब बताओ, टीचर रही हैं ये। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी तो कथा कहते हैं तो सब ऐसे ही लोग सुनते होंगे, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उस पर अमल ही नहीं करता। तो ये तो टीचर रही, और ऐसे कई मेरे भोलेनाथ जी के भगत हैं, भवा शंभू के, शंकर के, जिन पर शिव रोज कृपा करता है, रोज करता है। हमको ही नहीं मालूम ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा आखिर है क्या। हम तो बस इतना मानते हैं कि शंकर कंकर है। इस कुबेरेश्वर धाम का एक एक कंकर शंकर के तुल्य है। जो दिल से आया है, बाबा ने उसको दिल से दिया भी बहुत है, वो खाली नहीं है, दिल से। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख का दया करी ने दर्शन, दया
करी ने दर्शन। बाबा शिव की कृपा है। बाबा शंभु की कृपा, सुख शंखचूर्ण शंखचूर्ण कवच प्राप्त कर लिया। भगवान भी देता है सबको कवच, जिसने दिल से स्वीकार कर लिया उसका हो गया। कवच प्राप्त हुआ, कवच मिला, और वो कवच शंखचूर्ण धारण कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ राजा धर्मध्वज की कन्या से आप विवाह कर लीजिए, जिसका नाम तुलसी है। सुदामा जिस बिरजा सखी को चाहता था, वो बिरजा सखी तुलसी बनकर पैदा हुई और तुलसी बनकर जन्म ली और धर्मध्वज की कन्या बनी और शंखचूर्ण के साथ उसका विवाह हो। पर तुलसी का जो भाव है वो राक्षस प्रवृत्ति का नहीं है। शंखचूर्ण को श्राप दिया था राधा जी ने कि तू राक्षस बनेगा मृत्युलोक में जाकर, पर तुलसी को यह श्राप नहीं दिया कि तू राक्षस बनेगी। तुलसी को तो श्राप दिया तू मृत्युलोक में जाएगी। धर्मध्वज की कन्या बन गई तुलसी, पर इसकी प्रवृत्ति राक्षस की नहीं है। पर धर्मध्वज की कन्या तुलसी भगवान की उपासना में लगी रहती थी, भगवान की भक्ति में लगी रहती थी। भगवती स्मरण में लगी रहती थी। अब शंखचूर्ण को ब्रह्मा जी ने कहा तुम जाओ और उससे विवाह करो। शंखचूर्ण गया सीधे तुलसी के पास में। तुलसी जी तप कर रही थी, साधना कर रही थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी, भगवान का भजन कर रही थी। पहुंच गई। शंखचूर्ण ने कहा मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी की आज्ञा है। तुलसी ने मना कर दिया। तुलसी कहती है आप असुर राक्षस और मैं असुर के साथ विवाह नहीं कर सकती। समझाया, माने। सुख दुख ये दोनों भगवान ने अपने भाव में रख रखे हैं महाराज। सुख दुख, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण। अगर सुख भगवान दे रहा है तो कुछ दुख भी दे रहा है, तो ये कोई कारण से मिल रहा है। कोई कारण हो सकता है सुख और दुख का। कवच मिला, तुलसी के साथ विवाह हो गया। मैं इसको मार तो दूं, परंतु इसकी पत्नी का सात्वित्व बड़ा प्रबल है। उस सात्वित्व को डिगाना पड़ेगा, तब जाकर ये मरेगा। हमारे पुण्य समाप्त होते हैं तब जाकर हमारे से पाप कर्म होना चालू हो जाता है। जब तक पुण्य का कवच है हमारे सामने, तब तक हमसे पाप नहीं हो सकता। हम आपसे बार बार कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक कवच है। शिव महापुराण की कथा अगर आप सुन रहे हो तो ये कवच है। भले आस्था चैनल से सुनो, चाहे मोबाइल पर सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर, कवच। और इस कवच को हमें धारण करना। कई लोग कहेंगे क्या रोज रोज कथा सुनना, तो उनको कह दो जैसे रोज रोज भोजन में सब्जी बदल जाती है, कभी पूड़ी कभी पराठे आ जाते हैं, उसी तरह 7 दिन की शिव महापुराण बदल बदल कर मिलती है ना,
तो सुनने की रुचि भी बढ़ जाती है, श्रवण करने का एक आनंद बढ़ जाता है। शंख चूर्ण को मारने के लिए भगवान विष्णु ने जाकर उस तुलसी का सातित्व डिगा दिया। तुलसी का सातित्व डिगे उससे पहले भगवान शंकर ने कहा आप जाओ और कुछ एक काम ऐसा करो, क्योंकि ब्रह्मा जी का कवच उसके पास, जब तक कवच उस शंख चूर्ण के पास में है तब तक वो मर नहीं सकता। तो भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप रखकर दरवाजे पर भिक्षा मांगने चले गए, याचक बनकर गए। भिक्षाम देहि राजन भिक्षाम दे। अब यहां एक प्रसंग आ जाता है कि राजा राक्षस था, फिर उसके मन में ये दया का भाव कहां से आ गया दान करने का? राजा बलि भी राक्षस था, वामन भगवान को दान करने का भाव कहां से जागृत हो गया? जो राक्षस प्रवृत्ति का होता है उसके मन में दान का भाव प्रकट कैसे होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है आप कितने भी कठोर हो, कितने भी कठोर हो, पर आपके मन में नहीं नहीं मुझे वहां दान करना है, नहीं नहीं मुझे इसको भोजन कराना है, नहीं नहीं मुझे वहां दान करना है। अगर दान करने का भाव तुम्हारे भीतर अगर प्रकट हो रहा है तो समझ लेना ये आज का नहीं है, तुम्हारे कई जन्म पहले का भीतर वो दान प्रकट होता है। हृदय में कोई सुख प्रकट होता है तब जाकर हमारे मन में देने का भाव प्रकट होता है। तब देने का भाव प्रकट होता है। अगर हमारे भीतर अगर भाव आ रहा है कि हमको ये कन्यादान करना है, हमको गौ दान करना है, हमको अन्न दान करना है, हमको अमावस्या है, संक्रांति है, ये पर्व है, वो पर्व है, हमें ये देना, तो भीतर से अगर कुछ प्रकट हो रहा है तो ये आपका नहीं, ये पूर्व का है आपका। और अपनी क्या सामर्थ्यता है कि अपन किसी को कुछ दे सके? अपनी कोई सामर्थ्यता है देने की? नहीं। भगवान ने अगर इस लायक बनाया है ना आपको, तो उस भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा से मुझे इतना मिला है और तेरी कृपा से मेरा मन ऐसा बना दिया कि मैं दे रहा हूं, और तेरी कृपा है जो इन हाथों से दान हो रहा है, तेरी कृपा है जो इस मुख से भजन हो रहा है, तेरी कृपा है जो इन नैनों से दर्शन हो रहा है, तेरी कृपा है जो कथा श्रवण कर रहा हूं, तेरी कृपा है जो सोफे पे बैठी, टीवी के सामने बैठी, कुर्सी पर बैठी, आराम से चाय पीती पीती कथा सुन रही हूं, ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। हरि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ये तेरी कृपा है, तेरी। भगवान याचक बनकर भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ये प्रसंग चल रहा है शंकर जी और सुदामा का, जिस सुदामा का वध शिव कर रहे हैं, ये वो प्रसंग चल रहा है। शंख चूर्ण बन गया, केवल राधा जी को अपशब्द कह दिया था उस बिरजा सखी के कारण। ये वो पावन प्रसंग। भिक्षाम देहि, शंख चूर्ण बाहर आए, क्या चाहिए बाबा? बाबा कहते जो मांगूंगा दे दोगे, पहले तो संकल्प लो कि मैं जो मांगूंगा देना पड़ेगा। शंख चूर्ण ने विचार करा, बाबा देखो ये संकल्प के लफड़े में मत मुझ पालो,
मैं जो मांगोगे वो दे दूंगा। आप तो बोलो कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम तो इतना बताओ क्या दूं मैं आपको, बोलो। राजन वापिस खाली हाथ तो नहीं भेज दोगे? नहीं राजन, आपका कवच चाहिए, आपका कवच दे दीजिए राजन। कवच ठीक है, ये लो। भगवान विष्णु की आंख में जल था कि एक शब्द नहीं कहा और कवच दे दिया। भगवान नारायण ने शिव जी से कह दिया कवच मिल गया। तुलसी इस कवच को अंदर से जानती है। इस कवच को आप पहनकर शंखचूर्ण बनकर चले जाओ। शंखचूर्ण बनकर भगवान विष्णु पहुंच गए तुलसी के कक्ष में, वहीं रह रहे। शंखचूर्ण युद्ध के मैदान में शिव जी के साथ युद्ध चल रहा है। पार्वती जी ने फिर प्रश्न छेड़ दिया, इस सुदामा का वध आप कर रहे हो, शंखचूर्ण का वध आप कर रहे हो, शंखचूर्ण का वध आपने करा है। प्रभु, स्कंद पुराण कह रही है, पार्वती जी कहती है कि इसने क्या क्या उपद्रव कर दिया था ऐसा जो इसको आपने मारने के लिए आतुरता रखी। शंकर भगवान ने कहा सुनो पार्वती, इसकी धर्म पत्नी सातित्ववान थी ना, इसलिए ये बचता रहा। सारे गलत कर्म इसने करे। राक्षस कुल में जन्म लिया माना, पर कुछ अच्छा भी तो करता चलता। कोई कर्म अच्छा नहीं, केवल एक कवच का दान दिया है, इसलिए इसका संहार हुआ। तुलसी के सामने शंखचूर्ण का शीश पड़ा था, रो पड़ी तुलसी। भगवान विष्णु को देखा तो कहा नारायण, मैं आपकी आराधना करती हूं और आपने मेरे साथ ऐसा किया। भगवान शंकर सामने आकर खड़े होकर तुलसी के सामने कहते हैं, तुलसी ये वैकुंठ की बात है, गौलोक धाम की बात है। तुलसी तू बिरजा सखी है, ये नारायण कृष्ण थे, नारायण बनकर आए हैं, ये कृष्ण हैं। तुझे राधा का श्राप लगा था बिरजा, इसलिए तू मृत्यु लोक में आई है। ये सुदामा है शंखचूर्ण, जिसको राधा का श्राप लगा था, इसलिए राक्षस कुल में जन्म हुआ। और ये सुदामा तुझे चाहता था, इसलिए तेरी पत्नी बना, पति बना। और तू नारायण को चाहती थी, इसलिए नारायण तेरे को प्राप्त हुए। तुलसी रो पड़ी, गंडकी नदी के रूप में प्रवाहित होने लगी। गंडकी नदी के रूप में प्रवाहित होती है। भगवान नारायण पत्थर के पाषाण के रूप में शालिग्राम जी बन जाते हैं। कल आप परसों आपको कथा में कहा था, जल में शालिग्राम जी हैं तो हमारे ताप को हर लेते हैं, और जल के बाहर शालिग्राम जी की अगर शिला मिल रही है, रखी हुई है, वो पानी में नहीं है तो ताप प्रदान कर देती है। महाराज शंखचूर्ण का वध किया, गंडकी नदी प्रकट हुई। ये वो गंडकी है, वो गंडकी नदी है जिसमें मेरे नारायण शंखचूर्ण के बाद मेरे नारायण इस गंडकी के जल से प्रकट हुए। ये वो साधारण नहीं है ये गंडकी। जो प्राप्त हुई है गंडकी नदी, जिस नदी के पावन जल में आनंदता है। शंकर भगवान को केवल एक ही नदी है गंडकी जिसका जल नहीं चढ़ता, जिसका जल नहीं चढ़ता। ऐसी पुनित पावन गंडकी तक आज कथा पहुंची है। कल मानसरोवर तक पहुंचकर कथा को विराम की ओर लेकर चलेंगे।